जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं 1 से 1000 तक का जो स्क्वायर है आप बिना पेन और पेपर के निकाल सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि बहुत आसानी से 10 से 15 सेकंड में आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया अगर आपको 1 से 25 तक एक से लेकर के 25 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप आसानी से 1 से 100 तक के स्क्वायर बता सकते हैं। जैसे आपको पहले याद करना है 1 से 25 तक स्क्वायर। आपको अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर आते हैं तो आप आसानी से किसी भी नंबर का 1 से 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए ऐसे ही अचानक में कि आप बताइए 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होता है वो तो 9604। अब अगर कोई आपसे पूछ देता है कि 52 का स्क्वायर कितना है, तो 52 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2704। इसी प्रकार अगर कोई और नंबर पूछ दिया जाता है जो 50 से कम है, जैसे मान लिया 48 पूछ दिया किसी ने, तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 2304। ऐसे ही अगर आप और भी नंबर होते हैं जैसे कि जिस नंबरों के साथ में 5 लगा हो, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर इससे पूछ दिया जाए 15 का स्क्वायर तो होता है 200, 15 का होता है 225। अगर आपसे पूछ दिया जाए 25 का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 85 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 9025। ये सब कैसे हम कर रहे हैं ये आपको आज हम सिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने तो इस जो भी नंबर्स थे उनके बहुत आसानी से स्क्वायर लिख दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं आपको किस तरीके से हर एक नंबर का स्क्वायर पता करना है। तो इस तरीके से पता करने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को क्या करना है, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसको लगा देना है। तो शुरुआत करते हैं। मान लिया आपसे पूछा जाए कि हमने अभी आपको बताया कि कितने स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 25 तक। अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको पता है तभी ये काम आप कर पाएंगे। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं कि 1 से 50 तक अगर आपसे कोई भी स्क्वायर पूछ देता है तो आपको शुरुआत क्या करना है, आपको 2 नंबर लेने हैं, एक 25 और दूसरा नंबर 50। एक नंबर 25 लेना है और दूसरा नंबर 50। अब जब भी 50 के नज़दीक में, जब भी 50 से नज़दीक में आपसे कोई भी स्क्वायर पूछा जाता है तो उसको बताने के लिए 2 नंबर्स हमको मालूम होने चाहिए। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया 54 का स्क्वायर तो आप बिना पेन और पेपर के बता सकते हैं। अगर पेन और पेपर का यूज करना है तब भी आप 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, ये नंबर हमने लिया एक बेस 25। अब आप एक दूसरा नंबर है 50, आपको ये देखना है कि जो 50 है 54 से कितना कम ज़्यादा है। तो 54 तो ज़्यादा होता है किससे, 50 से। कितना ज़्यादा है 4, तो 4 को हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा है तो 25 में 4 ऐड कर देना है, 25 में 4 ऐड करके लिख देना है, कितने हो गए 29। और जो ऐड किया है, जो हमने 4 ऐड किया है इसी का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर 4 का होता है 16। आप आसानी से बता सकते हैं कि 29 और 16 जो होता है वो 54 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए 56 का स्क्वायर, अब वही फिर आपको करना है कि 56 और 50 में कितने का अंतर है, 6 का। तो 25 में हमको क्या करना है, 6 को ऐड कर देना है। 25 में अगर हम 6 को ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 31। अब आपने जो ऐड किया है, ये 6, इसी का स्क्वायर कर देना, कितना होता है 36। तो 31 36 जो होता है वो 56 का स्क्वायर
होता है। अब ये तो हो गया मान लिया कि 50 से ज़्यादा, ये क्या था 50 से प्लस। अगर 50 से कम पूछ दिया जाए तब क्या करना है? अगर 50 से कम पूछ दिया जाए, जैसे मान लिया स्क्वायर किसी ने पूछ दिया है कि 48 या फिर 43, इस तरीके से अगर कोई पूछ देता है तब क्या करना है? तो कम वाले के लिए हमें देखो करना क्या है। अगर आपसे पूछ देता है 49 का स्क्वायर, किसका? 49 का, तो 49 हमारा क्या है? 50 से 1 कम। 50 से हमारा कितना कम है? 1। तो हमें क्या करना है? 25 में 1 माइनस करना है। 25 में 1 माइनस किया, कितना आया? 24। और 1 का ही स्क्वायर कर देना, कितना आएगा? 0 1। स्क्वायर हमको हमेशा 2 डिजिट में लिखना होता है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ देता है 47 का स्क्वायर, 47 के स्क्वायर में क्या करना है? 50 और 47 के बीच का अंतर क्या है? 50 और 47 के बीच का अंतर क्या है? 3। तो 25 से हमें क्या करना है? 3 कम करना है। तो 25 माइनस 3 कितना आएगा? 22। और जो हमने कम किए उसी का स्क्वायर करना है, 0 9। 22 0 9। इससे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आप स्क्वायर जो है बताइए कि 42 का स्क्वायर क्या होगा? 42 का स्क्वायर क्या होगा? तो 50 से 42 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 8 का। तो हमें क्या करना है? 25 माइनस 8 कितना आएगा? 25 से 8 घटा देते हैं तो आएगा हमारा 7 और 17। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब इसी का हमें स्क्वायर कर देना, ये आएगा हमारा 64। तो 17 64 जो होता है वो 42 का स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया कि 1 से 50 या 50 से ज़्यादा या 50 से कम के स्क्वायर आप बिना पेन और पेपर, अगर पेन की ज़रूरत है तो आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है, आप नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, तो एक और तरीका होता है कि आप किसी भी नंबर को एक फार्मूले के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे होता है क्या, कुछ नंबर कम ज़्यादा होते हैं और कुछ छोटे नंबर्स होते हैं तो हम उनका स्क्वायर करके लिख देते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई नंबर आपको मिल जाता है कि आप 67 का स्क्वायर करिए, किसका स्क्वायर करिए? 67 का स्क्वायर करिए, तो ये तो 50 से ज़्यादा है और 100 से बहुत अंतर है इसके बीच का। तो हमें करना क्या है? एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या करना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको क्या करना है? 67 को क्या कर देना? इन दो भागों में विभाजित कर देना है। अब हमें क्या करना? ए का स्क्वायर, ए हमारा क्या हुआ? ये। बी हमारा क्या हुआ? 7। तो ए का स्क्वायर कितना होता है? 36। स्क्वायर हम हमेशा क्या करते हैं? 2 डिजिट होते हैं। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो अगर अब हम लिखना चाहें तो 36 और 49 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया? ए का स्क्वायर कर लिया है, बी का स्क्वायर कर लिया। अब हमें क्या करना? 2ab। 2ab का मतलब होता है 2 गुणे 6 गुणे 7, कितना आएगा? 12 12 84। अब एक डिजिट लास्ट का अंक हमें छोड़ करके लिखना है। यहाँ पे कितना आएगा? 84। अब 84 हमको यहाँ पे लिखना है, इससे लिखना है इस तरीके से, एक नंबर को पीछे छोड़ देना। और अब हमको कर लेना ऐड 9 8 8 6 14 के 4 और 1 4। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44 89। तो इस तरीके से भी बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। और भी एक तरीका है, उस तरीके पे जाने का मतलब है कि आप सिंगल तो नहीं, डबल डिजिट में क्या है मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इसी पे हम एक और चेक करते हैं कि आपको किस तरीके से इस वाले फार्मूले को आप स्क्वायर में चेक करना है। अगर आपसे कोई पूछ देता है 88, किसका? 88 का स्क्वायर बताइए,
तब आप किस तरीके से बताते हैं। तो वही हमको फार्मूला एक लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको क्या करना है, क्या 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हमको 88 को क्या करना है, 88 को 2 भागों में विभाजित करना है इस तरीके से। अब इस वाले 8 का स्क्वायर 64, इस वाले 8 का भी स्क्वायर 64। अब हमको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पे हमको 128 क्या करना है, ये जो लास्ट वाला है इससे हमको लिख लेना है 64। ये कितने लिखे हैं, 64। अब हमको क्या करना है, जो आया है 128 हमको एक अंक छोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 2 1 और हमको ऐड कर लेना है 4 4 7 और 8, 87 44, 87 44 77 44, क्योंकि 8 8 6 14 के 4 6 7 6 7, आंसर आएगा 77 44। तो इस तरीके से हम आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इसको लगाने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमने 88 लिखा है, ये नंबर हमारा नज़दीक में किसके है, 100 के। ये किसके नज़दीक में है, 100 के। अब ये 100 से कितना कम ज़्यादा है, 88 89 90। तो ये हमारा 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो जो 88 लिखे थे, इसी 88 से हमको माइनस कर देना है 12। जब -12 करेंगे तो बचेगा 6 7, कितना बचा, 6 7। और जो हमने कम ज़्यादा किए हैं इसी का हमें कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर होता है 144। हमको क्या करना होता है, यहाँ से लिखना होता है 144। स्क्वायर में हमेशा दो डिजिट होते हैं, वो बाहर लिखना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 7 7। तो आंसर वही आया हमारा 77 44। तो यही तरीका देख लेते हैं जब 100 के नज़दीक में पूछा जाए तो क्या करना है। जिससे मान लिया कोई स्क्वायर तुमसे पूछ देता है 98, किसी ने पूछ दिया 98, तो 98 का क्या करना, 100 से कितना कम है, 100 से 98 के बीच का अंतर जो है वो 2 है। हमको क्या करना है, 98 से ही 2 माइनस कर देना है। 98 से क्या करना है, यहाँ पे 98 लिखे, माइनस कितना करना है, 2। कितना बचा है, 96। अब ये जो 2 हमने माइनस किए इसी का स्क्वायर कर देना है। किसका स्क्वायर कर देना है, 2 का। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4। इससे अगर तुमसे पूछ दिया जाए 93, 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या है, हमको क्या करना है, जो 100 है 100 को हमें माइनस कर देना है 93 को। तो यहाँ पे कितना बचा, 7। तो कहने का मतलब है 93 से हमने 7 को माइनस किया तो हमारा बचेगा 13 से 7 गए 6 और 8, कितने हो गए, बच गए हमारे 86। अब जो हमने कम ज़्यादा किए, कितने कम हैं, 7। तो हमें इसी 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। कितना आएगा, 49। तो आंसर हो जाएगा 86 49। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे इसी तरीके से कि आप जो है हमको स्क्वायर बता दीजिएगा, कि स्क्वायर आप बताइए, यहाँ से हो चुका है 100 के पार जाते हैं, 100 के तो लगभग हो चुके हैं। अब अगर हम 100 के पार जाते हैं, अगर कोई तुमसे पूछ दे 102, किसका स्क्वायर पूछ दिया, 102 का स्क्वायर पूछ दिया, तो 102 में करना क्या है कि जो 102 और 100 के बीच का अंतर आप देख लीजिए। तो इसके बीच का जो अंतर है वो 2 है, तो इसी 2 को इसमें ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 104। और इस 2 का ही हमको स्क्वायर कर देना है। कितना आएगा, 04। तो 104 04। अगर आपसे कोई पूछ देता है 108 का स्क्वायर, किसका, 108, ये कितना 100 से ज़्यादा है, 8। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 116। और इसी 8 का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर
तो हो जाएगा 64। इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछ देता है कि आप स्क्वायर बता दीजिए 121 का, किसका स्क्वायर बताना है? 121 का। 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 142। और 21 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 441। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 1 4 6 4 1। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 से नज़दीक हैं या 100 के ऊपर हैं या 100 के नीचे हैं। अब आप कोई बड़ा नंबर लेते हैं कि मान लिया यहाँ पे आपसे कोई स्क्वायर पूछ देता है, आपसे कोई स्क्वायर पूछ देता है कि आप स्क्वायर बता दीजिएगा हमें 298 का। किसका स्क्वायर बताना है? 298 का। अब यहाँ पे आपको बेस मानना होगा 300, क्योंकि जो 298 है वो किसके नज़दीक में है? 300 के। तो यहाँ पे आप अंतर देखिए कितना कम है? -2 कम है। तो यहाँ पे -2 किया, कितना आ गया? 296। और यहाँ पे आएगा 296। अब इसी का मल्टीप्लाई हमको कर देना है 300 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 18, फिर आ जाएगा 3 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 00। और जो हमने माइनस किया था इसी का स्क्वायर करना है 04। अब आसानी से आप बता सकते हैं इसका स्क्वायर आएगा 40888। तो आप किसी भी नंबर 1 से 1000 तक के स्क्वायर का बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है स्क्वायर 99 का जो है 99 का स्क्वायर क्या होगा? अब यहाँ पे आप ये देखिए कि 100 हम मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 1000। यहाँ पे 1000 मान सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बेस मानना चाहें तो 1000 मान सकते हैं। 1000 मानने से आसान हो जाएगा। अभी 1000 किसके नज़दीक है? 999 किसके नज़दीक है? 1000 के। कितना कम है? ये 1 कम है। तो यहाँ पे माइनस कितना करेंगे? 1। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 998 इतना आया। अब इस 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 3। अब जो स्क्वायर किया था उसका स्क्वायर 01, और यहाँ पे जा कर के इस तरीके से ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 998001। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी 10 सेकंड में। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिन नंबरों के साथ 5 है, जिन नंबरों के साथ में 5 लगा है, तो उनका जो तरीका होता है बहुत आसान होता है। जिन नंबर के साथ में क्या होता है, जिन नंबर के साथ क्या होता है? 5 होता है। जिन नंबर के 5 होते हैं साथ में, जैसे 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। फिर इस तरीके पूछ दिया जाएगा आपसे 15 का स्क्वायर। 15 का कैसे निकालेंगे? ये जो 5 होते हैं इसका स्क्वायर ऐसे हमको लिख लेना सीधे सीधे। कितना लिख दिया? 25। अब ये 1 और 1 के आगे आता है 2। 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2। कितना आंसर आया? 225। ऐसे अगर आपको बताना है 25 का स्क्वायर, क्या करना है? 5 का है जो स्क्वायर में पूरा लिख लेना है यहाँ पे 25, और 2 के आगे कितना आता है? 3। 3 दूना 6। इसी तरीके से आगे पूछ दिया जाता है। जैसे मान लिया पूछ दिया 45। 45 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 इस वाले नंबर का। इसके आगे एक नंबर आता है 5। क्या आता है? 5। तो 5 चक्कू 20। अब अगर कोई तुमसे पूछ दे 95 का, 95 में क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 9 के आगे नंबर आता है 10। 9 और 10 का मल्टीप्लाई होता है 90। अब अगर तुमसे कोई पूछ देता है 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा 25, और 10 के आगे नंबर आता है 11।
तो 11.110। तो इस तरीके से आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करा के, या जो फार्मूला आपको मैंने बताया उस तरीके से, या फिर आपको किसी नंबर के साथ कम या ज़्यादा का नियम लग रहा है तो उस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत होने वाली तो है नहीं कि आप 1 से 1000 तक का कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर का जो है क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी कल। तो इस वीडियो से आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए तो इतना ही है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।